हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज पर, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में एक बहुत बड़ा फर्क है। अजीत कुमार कुशवाहा एमएलए डुमरांव। इससे पहले की बात शुरू करूं, बाकी औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम नरेंद्र बसंत है और आप द न्यूज पर चैनल देख रहे हैं। बात जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस की है। जी 6 दिसंबर को हर एक साल की भांति इन साल भी जो है परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मनाया गया। लेकिन ये डुमरांव के लिए थोड़ा अलग रहा, क्योंकि जो डुमरांव के नवनिर्वाचित विधायक है अजीत कुमार कुशवाहा, उन्होंने मनुवादी व्यवस्था पर और ब्रह्मवादी व्यवस्था पर जो है कटाक्ष किया। और कटाक्ष किया कि ब्राह्मण हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए खतरा है। खतरा कैसे है आप जानना चाहते हैं? आपको समझा रहा हूं कि बात जो है डुमरांव एमएलए की है, इसलिए इस बात पर पहले गौर किया जाए। वो एमएलए जो एक खास व्यक्ति का नेतृत्व नहीं करता है, ये पूरे समाज को लेकर चलता है। लेकिन आपके मन में भी होगा कि इतने शिक्षित होने के बावजूद भी, क्योंकि एमएलए साहब जो है खुद पीएचडी की पढ़ाई किए हुए हैं, और पीएचडी जो है एक बहुत ही हाईलाइटेड डिग्री होती है, जिसको पढ़ने के बाद क्या सही है और क्या गलत है मनुष्य को पहचान हो जाती है। बाकी कुछ लोग का ये भी बयान आ रहा है कि जिस पार्टी से वो जीते हैं माले, वो वामपंथी विचारधारा से बिलोंग करती है। और बहुत सारे ऐसे मनवादी लोग कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का ही पहले से नेचर रहा है कि वो मनवादी और ब्रह्मवादी व्यवस्था पर जो है इसे कटाक्ष करे और व्यंग करे। बाकी आपको समझा रहा हूं कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में बहुत बड़ा फर्क होता है। वो कैसे? तो पहले आप अजीत कुमार जो पोस्ट किए थे बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर 6 दिसंबर को, उन्हीं बातों में से आपको विश्लेषण कुछ बताऊंगा कि कितने मायनों में वो सही हैं और कितने मायने में वो गलत हैं। बाकी आपको बता देता हूं कि पोस्ट में अजीत कुमार कुशवाहा क्या लिखे थे। वो लिखते हैं कि सभी ब्राह्मण ब्राह्मणवादी नहीं होते हैं, परंतु इस ट्रेन का इंजन ब्राह्मण ही है। मतलब वो पहले इस बात में नोट के तौर पर कहे हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी में बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन इसका इंजन जो है ब्राह्मण ही है। समाज को ब्राह्मणवाद और श्रेष्ठतावादी बनाए रखने का काम ब्राह्मणवाद समुदाय ने ही किया है। अर्थात समाज में ब्राह्मणवाद पैदा हो, ये काम ब्राह्मण लोग ही करते हैं। एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि हालांकि उत्तर भारत में ब्राह्मणों में भी कम भेदभाव नहीं है। उत्तर भारत में भी जो है ब्राह्मणों में कम भेदभाव नहीं है। ऐसा बात नहीं कि ब्राह्मण जो एकजुट हैं, ब्राह्मणों में भी भेदभाव है। दक्षिण भारत में ऐसा ही है, मतलब यहाँ भी भेदभाव होता है। महापात्र ब्राह्मण को कहने को महाब्राह्मण माना जाता है, मगर उनमें कन्या कुब्ज, सरयुपरी और शाक्य द्वीपीय तो महापात्र ब्राह्मणों से भोज भात भी नहीं रखते हैं और उन्हें सिर्फ साध कर्म में बुलाया जाता है। घर से दूर भोजन कराया जाता है, जबकि वे ब्राह्मण ही श्रेष्ठ में आते हैं। सही बात है। बाबा साहब ने लिखा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस बुक में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जातिवाद व्यवस्था जो है एक श्रम व्यवस्था में बांध कर रखी रहती है। मतलब ही कि अगर हम ब्राह्मण हैं और मेरे अंदर कितना भी कम डिग्री हो, लेकिन हम अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। बाकी हम SC/ST और अदर माइनॉरिटी लोग के लोग हैं, अगर मेरे अंदर पायलट बनने की क्षमता है तो हम पायलट नहीं बन सकते हैं। हम जो है मेरे पूर्वज जो काम करते आ रहे हैं वही काम करते रहेंगे। ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, जो कि लिखे थे हुआर शुद्राक्ष में। बाकी आगे आपको बताता हूँ कि मत्स्य पुराण के अनुसार 165 किस्म के ब्राह्मण भारत में निवास करते हैं। मतलब 165 जो है स्पीसीज हुई, प्रजाति हुई ब्राह्मणों की, जो कि भारत में अभी भी निवास कर रहे हैं। और सभी नस्ल के ब्राह्मण एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। जैसा कि ऐसा बात जो है OBC में भी है, SC/ST में भी है, क्योंकि OBC शूद्र है
और एससी एसटी अछूत है, इसके बावजूद ही समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं करता है, क्योंकि जो ओबीसी के लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे भाई हम तो ओबीसी हैं, हम एससी एसटी के बराबर क्यों करें, उसके साथ हम क्यों चले, हमारा तो मान जानी होगा। और यही जो जाति व्यवस्था का मेन कारण है। बाकी ये अपनी बात न कहकर उनका जो पोस्ट है उनकी बातों को आपको विश्लेषण बतला रहा हूँ और क्या कहे हैं और विशेष ये भी बता रहा हूँ। देखिए, ब्राह्मणवाद मूलतः श्रेष्ठतावाद है और भले ही औकात में जीरो हो मगर खुद श्रेष्ठ मानने की औखलाहट, खबराहट और छटपटाहट ही ब्राह्मणवाद है। मतलब सही बात है। आप अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में आसपास देखते होंगे कि अगर एक छोटा बच्चा हो ब्राह्मण का तो उसको भी जो एससी एसटी जाति के जो लोग हैं उसको भी पैर पड़ते हैं और ऐसा न करने से उन्हें सजा दी जाती है। अब फिलहाल आप उत्तर प्रदेश की घटना सुने होंगे। एक व्यक्ति था एससी एसटी का, वो मोछ रखा था और मोछ रखने के कारण जो ब्राह्मण के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फॉलो करते हैं लोग, वो उसको गोली मार देते हैं। और गोली इसलिए मारते हैं क्योंकि वो एससी एसटी था और इतनी लंबी मोछ रखा था। तो साहब देखिए, मेरी भी मोछ है लेकिन छोटी है, बड़ी हो जाएगी और आपके सामने करेंगे भी। ये तो लोकतंत्र है ना। तो फिर आप कैसे एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर सकते हो? ये रॉन्ग है। ये ब्राह्मणवाद ये नहीं सिखाता है। अगर सिखाता है तो ब्राह्मणवाद बिल्कुल गलत है। बाकी मैं नहीं, ये कह रहे हैं। आगे और आपको बताता हूं कि आज हमारे देश में जो है अभी आज भी 60% ब्राह्मण गरीब हैं। ऐसी बात ना है क्या एससी एसटी और ओबीसी ही गरीब है। आज भी जो है 60% हमारे देश में ब्राह्मण निवास करते हैं, वो भी गरीब। पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ कराकर दान मांगता है और वैसे यह दान आधुनिक भाषा में कहें तो भीख है। जी हाँ, भीख ही तो है। मुझे भी संस्कृत आती है। मैं भी जो है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलाय पुंडराय कछु मंगलम तोनो हरि करके पैसा ले सकता हूँ। लेकिन ये जो है ब्राह्मणवाद में ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही मैं बताया कि ब्राह्मणवाद ही श्रेष्ठतावाद है, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। क्योंकि ब्राह्मण कितना अनपढ़ हो पंडित बनेगा ही, और हम कितने संस्कृत का प्रचंड विद्वान क्यों ना हो, हम जो है नलिए काछेंगे। आगे आते हैं और कुछ बताते हैं कि हम लोग जो किसी मांगते हैं पैसा तो भीख हो जाता है। बाकी ये मंदिरों में जो कर्म कांड करके पैसा कमाते हैं वो क्या होता है? वो भीख होता है, आधुनिक भाषा में कहें तो। लेकिन कुछ लोग उसको जो है दान भी कहते हैं और इच्छा से लोग अपना दान दे सकते हैं। तो लेकिन ब्राह्मणवाद के नाम पर सभी ब्राह्मण को निशाने पर नहीं लिया जा सकता है। ये बात सही है। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे होंगे जो कि ब्राह्मण होंगे और हैं भी, लेकिन उन सारे लोगों को नहीं कहता हूं कि वो ब्राह्मणवाद को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एससी एसटी के लोगों के साथ कदम के साथ मिलाकर चलते हैं, लेकिन कभी भी जो है ब्राह्मणवाद दिखावा नहीं करते हैं। बाकी ब्राह्मणवाद जो है केवल एक व्यक्ति फैला तो नहीं रहा है। और देखिए, ध्यान रखिए कि ब्राह्मणवाद के नाम पर सभी ब्राह्मणों को निशाने पर नहीं रखा जा सकता। ये बात अजीत कुमार कुशवाहा जी कह रहे हैं, क्योंकि सभी ब्राह्मण ऐसा है नहीं और सभी ब्राह्मणों की विचारधारा ऐसी है ही नहीं। हमको समझना होगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में बहुत बड़ा अंतर है। बाकी आगे कहते हैं कि अगर कोई धनी ब्राह्मण अपनी राजनीति आकांक्षा के चलते ब्राह्मणों की संस्कृति बचाने का आह्वान करता है और गरीब ब्राह्मण के धनिक ब्राह्मण के चंगुल में फंस जाते हैं। अब देखिए, धनिक ब्राह्मण अपने लड़के या लड़की की शादी गरीब ब्राह्मण परिवार में नहीं करता है। वह यहाँ क्लास दिखता है, जाति के अंदर का क्लास। मतलब अभी आप देखें ना कि 60 या 65 स्पीसीज है हमारे देश में, फिर भी उन सारे स्पीसीजों में लोग कास्ट देखने लगता है कि भाई किस कौना कुल का ब्राह्मण है, ये कौना कुल का ब्राह्मण है। यानी ब्राह्मणों में भी इस बात को लेकर मतभेद है, ब्राह्मणों में भी भेदभाव है। बाकी मनवादी दूसरी चीज है, उस पर कभी बाद में बात होगी। बस इतना जान लीजिए कि मनुस्मृति एक फिजूल किताब है। जी हाँ, मनुस्मृति एक फिजूल किताब है जिसकी भाषा
बदतमीजों वाली है और वैसी भाषा का प्रयोग आमतौर पर किसी ग्रंथ में नहीं है। जो मनुस्मृति है वो हमारे देश के लिए खतरा है। मनुस्मृति में मनुवादी व्यवस्था का जिक्र किया गया है और जैसा कि कुशवाहा जी कह रहे हैं कि इसमें बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग किया गया है और जहां तक मैं समझता हूं इनकी बात सही है। अब जितने सारे दर्शक दीर्घा पूछेंगे हमके कि भाई तुमने मनुस्मृति पढ़ा है का, तो जी हाँ बिल्कुल पढ़ा है और समझा भी है। और ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आया तभी मैंने पढ़ा, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि एससी और ओबीसी मतलब जो क्षुद्र हैं और जो अछूत हैं उन्हें धन रखने का अधिकार नहीं है। ये मनुवादी व्यवस्था है। मनुवादी व्यवस्था को जाने से वो अछूत हो जाएगा। वो चीजें हैं वो विनाश की ओर चली जाएंगी। इसीलिए जो मंदिर निर्माण का कार्य है और जो उसका उद्घाटन नहीं किया गया, लेकिन देश का प्रथम नागरिक, पहला नागरिक जो राष्ट्रपति होता है उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या सर इसको आप क्या कहिएगा? इसको ब्राह्मणवाद, ये ब्राह्मणवाद है नहीं तो क्या है? जरा हमको समझा दीजिए। बाकी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि बुरा लग रहा होगा कि भाई ये तो मीडिया का काम है कटाक्ष न करना, फिर भी ये कटाक्ष कर रहा है। जी मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, जो मनुस्मृति की बातें हैं उस बातों का आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। बाकी ये भी समझाया कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क होता है। उम्मीद है कि आप गाली गलौज नहीं करेंगे और कुछ भी कमेंट करने से पहले आप सोचेंगे कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं।